गंगा किनारे बसे एक छोटे से गांव में रामू नाम का किसान रहता था। रामू मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी जमीन बहुत कम थी और खेत भी सूखी मिट्टी वाले थे। साल भर मेहनत करने के बाद भी उसकी फसल इतनी नहीं होती थी कि घर का गुजारा आराम से हो सके। उसकी पत्नी गीता अक्सर कहती, रामू, भगवान भी न जाने कब हमारी सुनेंगे, बस एक दिन सुख के भी दिखा दे। रामू मुस्कुराकर जवाब देता, अरे गीता, धीरज रखो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। एक दिन सुबह सुबह रामू अपने खेत में हल चला रहा था। अचानक पास की झाड़ियों से हल्की सी चींची की आवाज आई। रामू ने पास जाकर देखा तो एक छोटी सी चिड़िया कांपती हुई पड़ी थी। उसके पंख पर चोट लगी थी और वह उड़ भी नहीं पा रही थी। रामू को उस पर दया आ गई। उसने धीरे से चिड़िया को उठाया और अपने अंगोछे में लपेट लिया। घर आकर उसने गीता से कहा, देखो गीता, यह बेचारी घायल है, इसे ठीक कर देते हैं, फिर यह उड़ जाएगी। गीता ने भी सहमति जताई। दोनों ने मिलकर चिड़िया को पानी पिलाया, दाना चुगाया और उसके पंख पर हल्दी तेल लगाया। कुछ ही दिनों में चिड़िया पूरी तरह ठीक हो गई। एक सुबह जब रामू आंगन में बैठा था, चिड़िया उसके सामने आकर बोली, रामू, तुम्हारा बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं कोई साधारण चिड़िया नहीं, बल्कि जादुई चिड़िया हूँ। अब से हर सुबह मैं तुम्हें एक सुनहरा अंडा दूंगी। उस अंडे को बेचकर तुम अपनी गरीबी दूर कर सकते हो। रामू को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अगली सुबह वह देखता है कि चिड़िया के घोंसले में सचमुच एक चमचमाता हुआ सुनहरा अंडा रखा है। रामू ने उसे बाजार में बेचा और अच्छे पैसे मिले। गीता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दिन बीतते गए। हर सुबह एक सुनहरा अंडा मिलता और घर में खुशहाली बढ़ने लगी। रामू ने अपने पुराने टूटे घर की मरम्मत कराई, खेत में नई बैलों की जोड़ी खरीदी और गांव में गरीबों की मदद भी करने लगा। अब गांव में लोग रामू की इज्जत करने लगे थे। लेकिन समय के साथ रामू के मन में लालच भी बढ़ने लगा। एक रात वह बिस्तर पर करवटें बदलते हुए सोचने लगा, जब चिड़िया रोज एक अंडा देती है तो उसके अंदर और भी अंडे होंगे, क्यों न एक ही बार में सारे निकाल लूं? फिर रोज रोज का इंतजार खत्म हो जाएगा और मैं तुरंत अमीर बन जाऊंगा। अगले ही दिन सुबह सुबह रामू ने चिड़िया को पकड़ लिया। गीता ने घबराकर पूछा, अरे रामू, ये क्या कर रहे हो? रामू ने कहा, गीता, आज हम एक ही बार में इतने अंडे निकालेंगे कि जिंदगी भर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। गीता ने समझाने की कोशिश की, रामू, भगवान जो देते हैं उसमें संतोष करो, लालच अच्छा नहीं होता। लेकिन रामू पर लालच का नशा हावी हो चुका था। उसने चिड़िया का पेट चाकू से काट दिया, लेकिन जैसे ही पेट खुला, अंदर कोई अंडा नहीं निकला, सिर्फ खून और जीवनहीन शरीर। रामू के हाथ कांपने लगे। चिड़िया की आंखें बंद हो गईं और उसका जादू भी चला गया। अब न कोई सुनहरा अंडा, न खुशहाली, सब खत्म हो गया। कुछ महीनों में ही रामू फिर से गरीब हो गया। खेत सूख गए और लोग भी उसकी मदद से मुंह मोड़ने लगे। एक दिन अकेला बैठा वह खुद से कह रहा था, काश मैंने लालच न किया होता तो आज भी खुशहाल होता। एक बार मगध के राजा विक्रमादित्य के राज्य में बहुत समृद्धि थी। राजा के पास धन, वैभव और शक्ति सब कुछ था, पर फिर भी उनके मन में शांति नहीं थी। एक दिन एक संत दरबार में आए। राजा ने आदर पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन बेचैन रहता है, कृपया मुझे शांति का उपाय बताइए।
संत मुस्कुराए और बोले, राजन, आप 3 दिन बाद सुबह मेरे आश्रम में आइए। मैं आपको एक ऐसा रसायन दूंगा जो लोहे को सोना बना देता है। राजा बहुत खुश हुए। 3 दिन बाद वह आश्रम पहुँचे। संत ने उन्हें एक छोटा सा स्वर्ण रसायन दिया और कहा, राजन, इस रसायन को किसी भी लोहे पर लगाओ, वह सोना बन जाएगा। लेकिन एक शर्त है, जब तक आप अपने मन से क्रोध, लालच, ईर्ष्या और अहंकार को पूरी तरह नहीं हटाएंगे, यह रसायन काम नहीं करेगा। राजा ने कोशिश की। दिन बीतते गए, लेकिन वह पाते कि क्रोध, ईर्ष्या और लालच बार बार लौट आते हैं। धीरे धीरे उन्होंने ध्यान, सेवा और दान का अभ्यास शुरू किया। महीनों बाद उनका मन शांत हो गया और अहंकार मिट गया। एक दिन राजा फिर संत के पास पहुँचे और बोले, गुरुदेव, अब मेरा मन स्वच्छ है और मैं पहले से अधिक सुखी महसूस करता हूँ। अब मुझे स्वर्ण रसायन की आवश्यकता ही नहीं। सुबह का समय था। ठंडी हवा बह रही थी और आसमान में सूरज धीरे धीरे निकल रहा था। खेतों में ओस की बूंदें चमक रही थी। गांव के एक कोने में एक छोटा सा खेत था जिसमें रामलाल हल चला रहा था। उसके माथे पर पसीना था, लेकिन होंठों पर मुस्कान भी थी। तभी उसका पड़ोसी मोहन वहां आया और मजाक उड़ाते हुए बोला, मोहन, अरे रामलाल, तू इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? तेरे पास तो बस 1.5 बीघा जमीन है, इसमें क्या ही होगा? रामलाल, मोहन भाई, मेहनत करने वाला कभी खाली नहीं रहता। जमीन छोटी हो सकती है, लेकिन उम्मीद बड़ी होनी चाहिए। मोहन हंसते हंसते चला गया। रामलाल ने अपने बैल को पानी पिलाया और फिर खेत जोतने में लग गया। उसकी पत्नी सीता घर से रोटी और लस्सी लेकर आई। सीता, सुनो जी, थोड़ा आराम कर लो, सुबह से लगे हो। रामलाल, सीता, ये पौधे हमारे बच्चों जैसे हैं। अगर मैं इन्हें समय पर पानी और देखभाल न दूं, तो ये कैसे पनपेंगे? गांव में बाकी किसान अक्सर खेत पर देर से जाते थे या कभी कभी देखभाल नहीं करते थे, लेकिन रामलाल रोज सूरज उगने से पहले खेत में पहुंच जाता। वह खरपतवार निकालता, मिट्टी को ढीला करता, पौधों को पानी देता और कई बार उनसे ऐसे बात करता जैसे वे उसकी मेहनत को समझ रहे हों। एक दिन गांव का बुजुर्ग हरिराम काका उसके खेत पर आया। काका, बेटा, मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि खेत में डाली गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तू सही कर रहा है। रामलाल ने काका के चरण छुए और कहा, आशीर्वाद बनाए रखना काका।